नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड के सीएम धामी का दुबई का दौरा शुरू हो गया, तो वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कहा कि सीएम के इस दुबई दौरे से उत्तराखंड को निवेश को लेकर काफी उम्मीदें हैं। लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश एमओयू हो सकता है। उनके अनुसार दुबई और सिंगापुर वैसे भी विश्व प्रसिद्ध ट्रेड हब के रूप में विकसित है। तो सीएम धामी का दुबई का दौरा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम के दुबई दौरे से उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं और दिसंबर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई दौरे पर हैं और पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारी है, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दुबई दौरा है। जिस तरह से इंग्लैंड गए थे मुख्यमंत्री, तो वहां से निवेश लेके आए, तो दुबई में तो आज सिंगापुर और दुबई तो दुनिया की ट्रेड सिटी के रूप में एक बहुत बड़ी तरह से स्टेब्लिश हो चुकी है और एक इनका स्थान है। तो दुबई तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से काफी अच्छी संख्या में निवेश आने की संभावना है। 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, मनीष खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को सड़कों और पुलों के निर्माण सहित अतिक्रमण को लेकर घेरा था, जिसके बाद उन्होंने भाजपा विधायकों को कमीशन एजेंट बताया था। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस बयान से भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर नाखुश नजर आए हैं। इसके बाद उन्होंने मनीष खंडूरी के बयान को बड़े भोलापन बताया है और आपको बता दें, उन्होंने बड़बोलापन बताया और कहा कि बीते लोकसभा चुनाव की हार के सदमे में मनीष खंडूरी बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिसके कारण से वह अपनी हार का टुकड़ा भाजपा के विधायकों पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में कुछ कांग्रेसी नेताओं के बयानों से 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनीष खंडूरी जी एक हारे हुए प्रत्याशी हैं, हार की कुंठा है और उन्हें पता है भविष्य में टिकट भी उनको नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की जो है बयानबाजी कर रहे हैं। या तो उनको शायद राजस्थान याद आ रहा होगा, जहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों का आप देख रहे हैं वो लाल डायरी किस प्रकार घूम रही है, विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उनको उत्तराखंड में कम से कम अपने विधायक के बयान के बारे में तो देखना चाहिए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कल ही हरीश धामी जो उनके धारचूला से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हो रही है। आपको बता दें, देहरादून सहित कई जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं 16 और 17 अक्टूबर के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 अक्टूबर को पहाड़ी क्षेत्र के लिए ऑरेंज और मैदानी क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बारिश को देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 16-17 अक्टूबर के लिए मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। हरिद्वार में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई है। कहीं जिलों में आपको बता दें मौसम बदला हुआ दिखाई दिया, हल्की बारिश भी हुई और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। 16 और 17 अक्टूबर के लिए मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 16 अक्टूबर को पहाड़ी क्षेत्र के लिए ऑरेंज और मैदानी क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम बदलने के बाद मिजाज बदल गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई और 16 और 17 अक्टूबर को लेकर अलर्ट किया गया है। ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में मौसम बदला है। उत्तराखंड में आपको बता दें, आने वाले समय में और सर्दी लगातार वहां पर बढ़ती जाएगी। मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है और मौसम विभाग ने 16 और 17 अक्टूबर को लेकर 16 को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 17 को लेकर
येलो अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम को देखते हुए लगातार मौसम विभाग नजर बनाए हुए है। मैदानी क्षेत्रों के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार की सावधानियां बरतने की बात भी कही जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हो गई। आपको बता दें, डोईवाला क्षेत्र में तेज हवाओं और गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई है, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। लेकिन गन्ना की फसल को नुकसान होगा, साथ ही धान की फसल खेत में तैयार होने के साथ ही तेज हवाओं के चलने से फसल को नुकसान होगा। तो वहीं बारिश होने से मौसम के मिजाज में भी परिवर्तन आया है। सुबह ही लोगों में गर्म कपड़े निकालकर पहने शुरू कर दी हैं। और इस खबर पर हमारे साथ अवनीश प्रेमी स्टेट हेड फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, जिस प्रकार से देखा जाए कि मौसम में बदलाव के बाद लगातार ये देखा जा रहा है कि मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले आप ये बताइए कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों का फिलहाल में मौसम किस प्रकार है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं गढ़वाल के अधिकांश हिस्से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर सुबह से बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं वहां पर भी भारी बर्फबारी देखी जा रही है। जो ऊंचाई वाले इलाके वहां भी इसी तरह के हालात है, और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। लगातार सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो जनजीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त है और काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो एक तरह से सही साबित हुई है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि चारों धामों की जगह देखा जा रहा है कि बहुत सी जगह बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रशासन की तरफ से कैसे इंतजाम किए गए हैं, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो अभी तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं? देखो, उनके लिए पहले ही चारधाम की समिति है, उन्होंने विशेष व्यवस्था वहां पर की थी, क्योंकि इस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ में काफी संख्या में यात्री हैं, तो उनके रहने की और खाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से पहले ही कर दी गई थी। लेकिन बर्फबारी है, ऐसा नहीं है कि बर्फबारी कंटिन्यू हो रही है, रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, तो निश्चित तौर पर सैलानियों की संख्या भी इस पर बढ़ रही है। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा कि पहले ही येलो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, तो काफी सतर्कता बरतने हैं निर्देश भी यहाँ पर शासन और प्रशासन की ओर से दिए गए थे। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह मौसम का मिजाज एकदम बिगड़ा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी और उसका एहसास आज से उत्तराखंड में होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, मतलब बता रहे हैं कि आने वाले समय में मौसम का मिजाज लगातार बदलेगा, सर्दी लगातार बढ़ती जाएगी। और आप बता रहे हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश के साथ साथ वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो मैदानी इलाके, अगर बात की जाए हरिद्वार की, देहरादून की, कोटद्वार की, ऐसे बहुत से मैदानी इलाके हैं उत्तराखंड में, तो वहां पर किस प्रकार के हालात है? क्योंकि बारिश को लेकर वहां भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही बारिश फसलों के लिए कितनी हानिकारक हो रही है? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिल्कुल, अवनीश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ विक्रम सिंह मौसम विभाग के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। विक्रम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो लगातार बारिश हो रही है और 16 और 17 को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में, फसलों के लिए कितना नुकसानदायक होगा ये बारिश? देखिए, पहले से ही बताया था कि 15, 16, 17 में एक पश्चिमी विक्षोभ है और उसकी वजह से कुछ मौसम की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और उसमें जो पीक है वो बोला था कि 16 को ही रहेगा। तो आज हल्की से मध्यम जो बारिश है ज्यादातर जगहों में मिल रही है। थंडरस्टॉर्म या हेल भी कहीं कहीं पर वो भी मिला है। और हाई रीचेज में जैसे हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो उनमें 3500 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र, तो वहाँ बर्फबारी अच्छी हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कल सुबह तक जो 3500 मीटर या उसके आसपास है, चारधाम लोकेशन से, तो आधे फीट के आसपास जो है बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी कल को। कल से जो मौसम है उसमें सुधार आएगा, फिर भी ये कि हल्की जो एक्टिविटी। विक्रम जी, कितना तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है? क्योंकि 16 और 17 को लेकर आप लोगों ने तो अलर्ट जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि सर्दी अब लगातार बढ़ती जाएगी, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो। संपर्क लगता विक्रम जी से नहीं हो पा रहा है हमारा।
संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया हो। मैदानी इलाके हैं और वो पहाड़ी इलाके हैं, दोनों इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, जो लोग केदारनाथ की, अवनीश जी हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। अवनीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो लोग हरिद्वार आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड कहा जाता है कि टूरिज्म वहां पर बहुत ज्यादा होता है और वहां का रेवेन्यू भी टूरिज्म से बहुत ज्यादा होता है, तो क्या जो मसूरी है, धनौल्टी है, जो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत फेमस पॉइंट है, वहां भी बारिश को लेकर कोई ऑरेंज और या येलो अलर्ट जारी किया गया है? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लगातार संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें मौसम विभाग की भविष्यवाणी साबित हुई है। 16 और 17 को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश लगातार कई इलाकों में हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ में बर्फबारी हुई। जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए थे, उन्होंने केदारनाथ में बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं कि जो लोग दर्शन करने के लिए उनको कोई परेशानी ना हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, देहरादून की बात की जाए, कोटद्वार की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, और भी इलाके उत्तराखंड में रुड़की की बात की जाए, तो वहां भी बारिश के बाद मौसम बढ़ा हुआ है, सर्दी पड़ने लगी है, मौसम लगातार बदलता जा रहा है। लोग इस खुशनुमा मौसम का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में मौसम लगातार बढ़ता जाएगा। कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि मौसम इतना बदल गया है कि लोग गर्म कपड़े भी पहनने लगे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं, जो निर्देशक हैं मौसम विभाग के। स्वागत है विक्रम जी आपका। विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी 3-4 दिन में मौसम किस प्रकार से और करवट लेगा? बताया जा रहा है कि सर्दी लगातार बढ़ती जाएगी। देखिए, तापमान की अगर बात करें, आज जो दिन के तापमान है उसमें तो कमी आएगी 5-6 डिग्री तक की, और इसी तरह जो न्यूनतम तापमान है 17-18 से अगर बात कर लें तो वो भी 2-3 डिग्री जो है सामान्य से कम आ जाएंगे। और जो गतिविधियां वो आज और कल तक ही है, कल में भी कमी आ जाएगी। तो उसके बाद तो मौसम साफ होगा, दिन के तापमान वापस सामान्य के आसपास हो जाएंगे, पर न्यूनतम तापमान सुबह शाम वो थोड़े कम रहने वाले 2 से 3 डिग्री तक। जी विक्रम जी, तो ये तापमान आपने कहा कि कम हो जाएगा, कहीं आज और कल की बात आप बता रहे, जिस प्रकार से ये भी कहा गया है कि 16-17 को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट है, तो प्लेन सरफेस और हिली एरियाज को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके ही बहुत हैं, प्लेन सरफेस भी हैं, तो मौसम अलग अलग हो गया, सामान्य देखा जाएगा? देखिए, जो ऑरेंज अलर्ट दिया है वो इसलिए दिया है कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र वहाँ बर्फबारी हो रही है, तो जो लोग वहाँ चारधाम में जा रहे हैं तो उनको तैयारी के साथ जाना चाहिए। तापमान काफी कम रहेंगे, 0 डिग्री के आसपास वहाँ पहुंच जाएंगे। जो आपके केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी या फिर जो हेमकुंड साहिब, ये सब जो क्षेत्र हैं वहाँ कम रहेंगे तापमान, इसीलिए बोला है कि थोड़ा इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो ओलावृष्टि वो भी हो रही है, तो उसकी वजह से भी तापमान में कमी आएगी, तो इसीलिए वो रखा गया था। क्यों, कहीं ना कहीं जैसे ओलावृष्टि है वो फसलों के लिए भी कुछ नुकसानदेह रहता है, तो इसलिए पहले से ही दिया था हमने 3-4 दिन पहले कि 16 को जो पीक रहेगा एक्टिविटी का। जी विक्रम जी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है लोगों को, जिससे सावधानियां बरतने की जरूरत है 2 दिन मौसम को लेकर? बिल्कुल, जो चारधाम में यात्रा में जा रहे हैं तो उनको अपनी तैयारी के साथ जाना चाहिए, वहाँ तापमान काफी कम रहेंगे। और बाकी फसलों की बात करें तो उनको भी जो पहले से दिया गया था, तो फसलों के दौरान कटाई ना करें और जो कट चुकी फसल उसको सुरक्षित जगह में रखें। बिल्कुल, आपका कहना है कि जो लोग तीर्थ स्थल के लिए आ रहे हैं, खासकर हिली एरियाज का इलाका हो, और आपने कहा प्लेन सरफेस में, तो वहां पर एहतियात बरतने की बात की गई है सर। और ये बताया जा रहा है कि देहरादून में, हरिद्वार में, यहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है सर। हाँ बिल्कुल, वो दिया गया था क्योंकि देखिए, जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, कहीं पे बिजली गिरना है या फिर इसी तरह से जो है तेज हवाएं थी, और साथ ही जो है ओलावृष्टि भी कहीं में देखने को मिली, तो जो मूवमेंट है लोगों को कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर जाता है, तो इसलिए ये दिया गया था कि थोड़ा प्रिकॉशन रखें इस दौरान। क्या एडवाइस सर आप देना चाहते हैं उत्तराखंड की आवाम को, जिससे 2 दिन खासकर, जो कि आपने बताया कि बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है 16 को और 17 अक्टूबर को? बोला गया था कि जो एक्टिविटी में कहीं दिक्कत हो है, सावधान थोड़ा रहे। उस दौरान जब एक्टिविटी होती है तो थोड़ा सेफ जगह पे रुके, जब खत्म हो जाती है एक्टिविटी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी चारधाम में जो लोग जा रहे थे उनको भी सावधान यही बोला गया था कि तैयारी के साथ जाएंगे, क्योंकि तापमान वहाँ काफी कम रहने वाले हैं। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस प्रकार से मौसम का मिजाज रहेगा अगले 2 दिन तक और लोग एहतियात के साथ मौसम जिस प्रकार से बता रहे कि 16 और 17 अक्टूबर को ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा, तो आप लोग भी एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, खासकर वो जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं 4 धाम की, क्योंकि वहां पर बर्फबारी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हो गई है। आपको बता दें देहरादून सहित कई जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। तो वहीं 16 और 17 अक्टूबर के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 अक्टूबर को पहाड़ी क्षेत्र के लिए ऑरेंज और मैदानी क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। कल जिलों में लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और ये जो ठंड बढ़ने का सिलसिला है वो इस बारिश से देखने को मिलेगा, क्योंकि आज यानी कि 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को कई जो ज़िले हैं उसमें येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर बर्फ़बारी हो सकती है और साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर येलो अलर्ट दिया गया है वहाँ पर बारिश और जो बिजली है वो चमकती हुई नज़र आएगी। आप देख सकते हैं देहरादून का माहौल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का है। सुबह से ही यहाँ पर जो काले बादल हैं वो आसमान में छाए हुए हैं। बरसात फिलहाल यहाँ पर हो रही है, हवाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्दियाँ हैं वो यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शरद ऋतु की शुरुआत यहाँ पर हो गई है और कहीं ना कहीं जो माहौल है या फिर कहा जाए जो मौसम है वो ठंड की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। अब लोगों को स्वेटर निकालने की बहुत ज़रूरत होगी और ऐसे में जो देहरादून और साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्र, साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र है उनका माहौल लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उनके तापमान में गिरावट नज़र आ रही है। ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। जो 3,500 फुट से ऊपर की जो जितनी भी जगह हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हेमकुंड साहिब हो, यहाँ पर बर्फ़बारी की सूचना आई है। साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात का दौर जारी है। अब देखना होगा जो मौसम विभाग की जो चेतावनी कल के लिए भी दी गई है वो कितनी सच साबित होगी। फिलहाल के लिए जो मौसम है वो ठंडमय हो गया है और लोग जो है वो काफ़ी जो ठंड को महसूस कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। हरिद्वार में इन दिनों नवरात्र की धूम है। हरिद्वार के सभी देवी मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा है और हर कोई मां के दर्शन कर मां को खुश करने का प्रयास कर रहा है। मां के भक्त मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी यात्रा करके मंदिरों में आ रहे हैं और मां से मुरादें मांग रहे हैं। भक्त मानते हैं कि मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। हरिद्वार में नील पर्वत की चोटी पर मां चंडी देवी का मंदिर है। इस मंदिर में नवरात्र में मां के दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। भारी सैलाब देखा जा रहा है। लोग दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मां चंडी देवी का प्रादुर्भाव राक्षसों के वध के लिए हुआ था और इस पर्वत पर मां स्वयं प्रकट हुई हैं और यह सिद्धि पीठ है। यहाँ पर मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे भी इस मंदिर में 12 महीने भक्तों का आना जाना लगा रहता है। तो नवरात्र के इस पावन मौके पर भक्तों की भारी भीड़ इस मंदिर में देखी जा रही है। लोग विधि विधान के साथ भक्त आकर मां का गुणगान कर रहे हैं। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है और नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।